हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अगर हमें परचेज एनालिसिस ऑप्शन में डिटेल देखनी होती है पार्टी वाइज, बट कैसे क्वार्टरली बेसिस पे, तो वो डिटेल कैसे देखी जाती है, ये सारी चीजें आप इसमें समझेंगे आज। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपनी कंपनी को ओपन कर लेते हैं। काफी सारी यहाँ पे कंपनी हमने क्रिएट कर रखी है, जिसमें से हम ओम इलेक्ट्रॉनिक्स पर एंटर करेंगे। कंपनी देखिए यहाँ पर ओपन हो गई है। अब हमें रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले मेन्यू पर आना होता है, ठीक है। डिस्प्ले मेन्यू पर आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिखेगा परचेज एनालिसिस, ठीक है। परचेज एनालिसिस पर यहाँ पे एंटर करेंगे, जिसमें से आइटम वाइज जो डिटेल है, सारे रिपोर्ट हम जनरेट करके देख चुके हैं सब कुछ। अभी क्या देखेंगे यहाँ पे पार्टी वाइज। पार्टी वाइज पे एंटर किया। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर हमें रिपोर्ट देखनी होती है डेट या फिर वाउचर के बेसिस पे, तो कैसे डिटेल देखी जाती है ये समझ लिया था। आफ्टर दैट हमने क्या देखा था कि अगर हमें स्टैंडर्ड मंथली बेसिस पे फॉर्मेट देखना है तो कैसे देखा जाएगा। आज का टॉपिक क्या रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट की रिपोर्ट देखनी है, बट कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टर। क्वार्टरली अगर हमें रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट करके देखनी होगी तो वो कैसे देखी जाएगी, ये सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले एंटर करेंगे इस पे। अब चार ऑप्शन आ रहे हैं इसमें, देखिए पार्टी वाइज डिटेल है, तो सारे ऑप्शन किससे रिलेटेड आ रहे हैं, ऑल पार्टीज, ग्रुप ऑफ पार्टीज, वन पार्टी और सिलेक्टेड पार्टीज। ऑप्शन तो इसमें सारे सेम ही आ रहे हैं जो अभी तक डेट वाइज या फिर मंथ वाइज में आ रहे थे, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या समझना है, बस इसमें फर्क क्या रहेगा कि डिटेल जो आएगी वो कैसा आएगी, क्वार्टरली बेसिस पे। क्वार्टर क्या होता है, देखिए एक साल में अगर हम देखें तो 4 क्वार्टर होता है, 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, ठीक है। 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, तो मतलब कि 3 महीने का जो डेटा होगा, जितने भी 3 महीने में आपने परचेजेस किए होंगे वो सारा आपको कैसे दिखेगा, क्वार्टर 1 के अंदर शो होगा। फिर अगले 3 महीने का क्वार्टर 2 में, फिर अगले 3 महीने का क्वार्टर 3, 4, ऐसे, ठीक है। 4 क्वार्टर होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कंपनी को ओपन कर लेते हैं। ओपन टू कर रखिए, ऑल पार्टीज पर एंटर किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्टेड आइटम मास्टर रेंज, यहाँ पे आपको मास्टर रेंज जो है वो सिलेक्ट करनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑल, तो ऑल पर एंटर कर दिया। फिल्टर ऑन मटेरियल सेंटर, अगर आप फिल्टर लगाना चाहते हैं मटेरियल सेंटर पे, जैसे कि आप एक से ज्यादा डिटेल नहीं देखना चाहते, सिर्फ एक पर्टिकुलर मटेरियल सेंटर की ही डिटेल देखना चाहते हैं, तो आप इसको यस कर देंगे और सिलेक्ट कर लेंगे। नेम लिख देंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पार्टी एड्रेस शो करना है, जो भी आपने पार्टी सिलेक्ट करी है, फिर जितना भी यहाँ पे डेटा आएगा उन सबका। फिर एंटर करेंगे यहाँ पे शो अनमूव्ड अकाउंट। अनमूव्ड अकाउंट क्या होता है, जैसे अनमूव्ड आइटम्स था, ऐसे ही यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अनमूव्ड अकाउंट। अनमूव्ड अकाउंट से इसका क्या मतलब है कि ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे अकाउंट जिनकी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है अभी तक हमारी कंपनी में, वो क्या होता है, अनमूव्ड अकाउंट्स। तो इस पर एंटर करेंगे। अभी हमें उनका भी डेटा शो नहीं कराना। फिर नेक्स्ट क्या है, क्वांटिटी शो करानी है या नहीं, तो क्वांटिटी शो करानी है तो यस, अदरवाइज नो। F2 पर एंटर किया। तो यहाँ पे देखिए अकाउंट डिटेल्स आ रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पे। क्वार्टर 1 में ही यहाँ पे इतना इतना इस क्रेडिटर से, इन मतलब इस बेसिस पर आपको रिपोर्ट शो कर रहा है क्वार्टर 1 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आप बोलेंगे क्वार्टर 2, 3 में एंट्री क्यों नहीं कर रखी, तो आपको पता होगा वैसे कि बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है, 15 दिन से ज्यादा का डेटा जो है वो सेव नहीं होता है डेमो मोड में। अगर आप कोई भी वाउचर में एंट्री करते हैं और डेमो मोड यूज कर रहे हैं, तो उसका जो डेटा है वो उसमें सेव होगा ही नहीं, एक्सेप्ट नहीं करता है वो। तो इसीलिए सारा क्या है, 15 अप्रैल तक का ही डेटा हमने सेव कर रखा है। अदरवाइज कंपनी में अगर आप वर्क करते हैं तो कंपनी तो जब पूरे साल का उसको डेटा रखना है तो वो लाइसेंस जो है परचेज कर लेती है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें 12 महीनों में आप एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या एंटर करेंगे, हमने क्वार्टर 1 की डिटेल देखनी है। कब की डिटेल है आपको शो हो जाएगा, बिजी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड से 8 तारीख को 50,000 का सामान जो है परचेज किया गया था। क्या सामान परचेज किया है, एक और बार एंटर करेंगे।
तो आपको पूरा वाउचर जो है ओपन हो जाएगा। बट हम क्या देख रहे हैं अभी, पार्टी वाइज। तो हमारा फोकस किस पे रहता है, हम क्या जानना चाहते हैं इसमें, पार्टीज की डिटेल जानना चाहते हैं। ठीक है, अगर हमें आइटम देखना होगा कौन सा आइटम परचेज किया है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो ऊपर ऑप्शन था यहाँ पे आइटम वाइज, इस पर एंटर करेंगे और यहाँ से हम क्वार्टरली बेसिस पे आइटम की डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्टी वाइज डिटेल। तो ऑल पार्टीज के ऐसी सारी डिटेल आ गई, सारी पार्टी आ गई थी ना, बिजी इन्फोटेक हो गया, मिस्टर शर्मा हो गया, बैंक हो गया, कैश हो गया, सब तरह की। एंटर करेंगे यहाँ पे ग्रुप ऑफ पार्टीज। अब देखिए ये ऑप्शन क्या है, ग्रुप ऑफ पार्टीज। पार्टी ग्रुप से मतलब कि जैसे आपने स्टॉक आइटम बनाते हैं उसको एक ग्रुप में रखते हैं, अब यहाँ पे क्या होता है, पार्टी ग्रुप भी होते हैं, जो कि पहले से बाय डिफॉल्ट इस बिजी में दिए भी होते हैं पहले से। ठीक है, जैसे सन्ड्री डेटर्स हो गए, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये सारी चीजें, बैंक अकाउंट हो गए, कैश इन हैंड, ये सब क्या होता है, ग्रुप ऑफ अकाउंट होते हैं, या फिर बोल सकते हैं पार्टी ग्रुप। तो इस पर एंटर करेंगे तो ये सारे आपको शो हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम परचेज कर रहे हैं, किससे करेंगे, क्रेडिटर से, तो हम यहाँ पे डिटेल भी किसकी देखेंगे, क्रेडिटर की डिटेल देखेंगे। अगर हम सेल्स एनालाइज कर रहे होते तो हम क्या सिलेक्ट करते हैं इसमें से, सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि हमने उनको सेल किया है। तो अभी फिलहाल क्या करते हैं, हम सिलेक्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स, आइटम मास्टर रेंज ऑल रखेंगे। फिल्टर मटेरियल सेंटर पे अभी हम यूज नहीं करेंगे, हमें सारे मटेरियल सेंटर की डिटेल देखनी है इसीलिए। एड्रेस शो नहीं करेंगे, मूव आइटम भी नहीं, ये भी नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या शो हुआ है, पहले में क्या था, सारी पार्टीज आ रही थी, कैश और बैंक सब। ठीक है, क्योंकि हमने वहां पे क्या सिलेक्ट किया था, ऑल पार्टीज। अब इसमें क्या सिलेक्ट किया है हमने, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सिर्फ क्रेडिटर्स की डिटेल जो है आपको इसमें शो होगी। कौन कौन है, बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर शर्मा और सोनी इंडिया। एंटर करेंगे इस पे क्वार्टर 1 पे, तो ये डिटेल आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने मिस्टर शर्मा का क्वार्टर 2 का डेटा देखना है, जब हमने एंट्री नहीं की है तो वो कैसा आएगा, डेटा बिल्कुल ब्लैंक शो होगा। ठीक है, तो क्वार्टर 1 तक ही एंटर करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे मिस्टर शर्मा से हमने 6 को 2 बार सामान खरीदा और 7 अप्रैल को 1 बार सामान खरीदा है 10,000 का। एक और बार एंटर करेंगे तो बाकी आपको पूरी डिटेल इसमें मिल जाती है। फिर नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, सोनी इंडिया। सोनी इंडिया पे एंटर करेंगे, इसका क्वार्टर 1 का डेटा देखना होगा तो आप क्वार्टर 1 पे यहाँ पे एंटर करेंगे। और 2 तारीख को 25,000 का सामान खरीदा है, आपको इस पार्टी की डिटेल मिल जाएगी। फिर एक ऑप्शन इसमें कंप्लीट ईयर, मतलब पूरे साल का डेटा अगर देखना होगा तो पूरे साल में आपने एक ही बार सामान खरीदा है तो वो ही पूरा शो हो जाएगा। अगर अलग अलग मंथ में अलग अलग क्वार्टर में खरीदा होता तो वो भी शो हो जाता। ठीक है, फिर क्वार्टरली पे थर्ड ऑप्शन है इसमें, वन पार्टी। वन पार्टी पे एंटर करेंगे, मतलब कि अगर हमें सिर्फ एक पार्टी की डिटेल देखनी है तो एक पार्टी की डिटेल देखने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। देखिए ये सारे क्या है, ऑप्शंस आ रहे हैं जो जो हमने क्रिएट कर रखे हैं, चाहे वो डेटर हो, क्रेडिटर हो, ये सब। तो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल हम क्या सिलेक्ट कर लेते हैं, क्रेडिटर, सोनी इंडिया की। सोनी इंडिया से हम क्या परचेज कर रहे हैं, ऑल पर सिलेक्ट कर दें। यहाँ पे मटेरियल सेंटर, क्वांटिटी भी शो नहीं करानी। तो अभी फिलहाल हम देखेंगे क्वार्टर 1 पे। अब देखिए यहाँ पे क्या था, पहले पार्टीज का नेम आ रहा था, ग्रुप ऑफ पार्टीज, क्योंकि हमने ग्रुप सिलेक्ट किया था, उस ग्रुप में जितने भी अकाउंट है वो सारे शो रहे थे। अब हमने क्या सिलेक्ट किया है, एक पार्टी को ही सिलेक्ट किया है, तो इसलिए वो नाम जो है वो ऊपर चला गया और सभी आइटम इसके शो हो रहे हैं। क्वार्टर 1 की डिटेल यहाँ पे आ रही है, 25,000 का हम सामान हमने इनसे खरीदा है 2 अप्रैल को। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन था, क्वांटिटी ऑल्सो शो। तो क्वांटिटी अगर आपको शो करनी है तो आपको यहाँ पे क्या पता चल जाएगा कि आपने 5 पीस खरीदे हैं। ठीक है, 25,000 के। बट अभी भी आपको स्टॉक आइटम के नेम नहीं पता चला, एक और बार एंटर करेंगे वो तब पता चलेगा। लास्ट ऑप्शन है इसमें सिलेक्टेड पार्टीज। तो सिलेक्ट पार्टी यहाँ पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे क्रेडिटर्स है, बट हमें क्या देखना है, डिटेल एक दो की ही देखनी है। एक तो हमें देखना है कि हमने कैश पे क्या परचेज किया है। ठीक है, दूसरा हमें यहाँ पे देखना है बैंक से क्या परचेज हुआ है।
थर्ड हमें देखना है मिस्टर शर्मा की डिटेल्स। तो ये 3 अकाउंट की डिटेल हमें देखनी है, हमने सब में से सिर्फ 3 को ही स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ पे एंटर करते चलेंगे तो यहाँ पे इन तीनों की डिटेल आ जाएगी, कैश की, एचडीएफसी और मिस्टर शर्मा की। हमने इनसे कितनी यूनिट और टोटल कितना अमाउंट इनको हमने पे किया है, बाय बैंक, बाय कैश या फिर क्रेडिट पे कितना सामान लिया है, सारी चीजें इसमें शो हो रही है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।